Jai Hind students, so how are you all? Today I have got some very important root words for you people. देखिए रूट वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको रूट वर्ड्स का अच्छे से पता है तो आप मैक्सिमम वोकैबुलरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ सकते हैं. चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी. तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स पढ़ते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. The first root word which I have got for you is AB. देखिए AB रूट वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज, किसी चीज का कम होना. यू कैन सी द एग्जांपल्स एब्सेंट, एबनॉर्मल, एब्जॉर्ब. अब एब्सेंट में क्या है, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है मतलब मिसिंग है, तो ऑब्वियसली आप वहां से हट गए हैं. तो AB जहां पर भी लिंक होगा, चाहे एज अ प्रीफिक्स हो या एज अ सफिक्स हो, उसका मीनिंग निकलता है किसी चीज का कम होना, खत्म होना. बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मुझे आपको बतानी है, इंग्लिश में ग्रामर में एक्सेप्शंस होते हैं. So it's not that all 100% of the words fall in the category of root words. कुछ ऐसे exceptions हो सकते हैं, maybe you come across जो इस root words की कैटेगरी में नहीं अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा. बट अगर हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो अगर एग्जामिनर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में कोई वर्ड दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली आपका रूट वर्ड के अकॉर्डिंगली आप उसको, उसके आंसर को क्रैक कर सकते हैं. अब जैसे मैंने ए बी का मतलब बताया डिक्रीज. नाउ सी वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड. मैकबेथ इज एन एबोमिनेबल फिगर. नाउ लेट्स से आपको एबोमिनेबल का मीनिंग नहीं पता, बट यू नो कि ये ए बी रूट वर्ड है, और ए बी रूट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज का कम होना. तो इसका ये मतलब निकलता है कि ए बी एक नेगेटिव वर्ड है. सो यू गेट एन आइडिया इन द माइंड दैट एबोमिनेबल का मतलब कुछ तो नेगेटिव है. अब आपको मार्क करना है एंटोनिम, तो एंटोनिम विल ऑब्वियसली बी अ गुड वर्ड, अ पॉजिटिव वर्ड. ओके, now look at the options please. Aberrant, repugnant, reputable, attractive. Now I am just giving you few seconds, just think of the answer. Which is that one word which gives you a very positive meaning? It's aberrant नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी ए बी से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब ये सिनोनिम कैटेगरी में आ सकता है ए बी का, बट ये एंटोनिम कैटेगरी में नहीं हो सकता. तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है. सेम गोज विद repugnant. Now you are left with two options, reputable or attractive. I'll give you the answer. The correct answer to this question is attractive. ठीक है, so abominable होता है like full of hatred, spiteful, bad. तो इसका opposite होगा attractive. Next example, the decision was absurd for many members of the team. Again, absurd, AB. Let's say you don't know the meaning of absurd, but आपने AB root word पढ़ा, so you get an idea कि इसका meaning कुछ तो negative होगा. अब आपने मार्क करना है opposite, antonym मार्क करना है. अब अगर आप इसमें देखेंगे antonym, right, तो bizarre और meaningless, bizarre और meaningless दोनों ही negative words हैं, तो ये eliminate हो गए. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. एक बार मीनिंग का आइडिया आपको लग जाएगा रूट वर्ड के थ्रू, फिर आप एलिमिनेट करो ऑप्शन. दिस इज हाउ यू शुड गो बाय योर वोकैबुलरी. तो ए और बी हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दे वर नेगेटिव वर्ड्स, और हमें एंटोनिम में चाहिए पॉजिटिव वर्ड्स. नाउ वी हैव टू पॉजिटिव वर्ड्स, वन इज रीजनेबल एंड वन इज थॉटफुल. तो एब्सर्ड का एंटोनिम क्या होगा? जस्ट थिंक ऑफ इट. यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, आई विल गिव यू द आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी reasonable, anything which is practical, anything which is possible. Let's move on to the next one. The next important root word is ex. It is one of the most important root words, okay, and it comes quite often in exam. ex के दो मतलब होते हैं as it's written here, former और exit. मतलब पहला पुराना या exit जैसे बाहर होना. अब exit में ही ex है, means exterior, बाहर की तरफ जाना. You can look at the examples. एक्स प्रेसिडेंट, एक्स मेयर मीन्स फॉर्मर, जो पहले प्रेसिडेंट थे या पहले मेयर थे. एक्सप्लेन, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग, मीन्स आई एम रिवीलिंग समथिंग, आई एम गिविंग आउट समथिंग. तो ईएक्स का मतलब या तो पास्ट हो जाता है, फॉर्मर हो जाता है, या फिर टू गिव आउट समथिंग, टू रिलीज समथिंग. नाउ लुक एट द सेंटेंस. एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप was debated for hours in the meaning. Now again, let's suppose आपको extradition का meaning नहीं पता, but जैसे ही आपने ये ex root word देखा, तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि ex का मतलब होता है बाहर, मे बी मेंबर को बाहर निकाला जा रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अब आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो आपको सिनोनिम में सिमिलर वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग वही निकले, बाहर करना.
अब एक्सेप्टेंस तो ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें आप बाहर तो करने रहे हो, आप तो अपना रहे हो, देन फॉलो द एलिमिनेशन मेथड। तो इसको हमने क्रॉस आउट कर दिया, इसको भी क्रॉस आउट करा, और एक्सटेंशन का मतलब तो एक्सटेंड करना हो गया ना, किसी चीज को बढ़ा रहे हो, आप बाहर थोड़ी ना कर रहे हो। तो अगेन यू एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज डिपोर्टेशन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को डिपोर्ट करना मतलब बाहर करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वंस एक्शंस एग्जेम्पलीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अगेन एग्जेम्पलीफाई, आपने जहां EX देखा आपको क्लिक होना चाहिए, मीन्स बाहर करना। सिनोनिम मार्क करना है तो आपको उसी तरह का आंसर ढूंढना है, devise, sympathize, ask for, demonstrate. Now I'll not help you this time. You people tell me the correct answer. Just take few seconds and write the answer in the comment section. Okay, so I'll just tell you the answer. The correct answer to this is demonstrate. Demonstrate मतलब किसी चीज को जब आप समझा रहे हो किसी को, या आप एक उदाहरण दे रहे हो practically, that is basically to demonstrate. तो EX root word से connect होता है. Then next, his speech was full of emotions. It was an extempore. Again, extempore, EX root word. Extempore is basically a speech delivered without any preparation. तो इसका तो बहुत सिंपल है, आपने अंटोनिम मार्क करना है। अंटोनिम क्या होगा इसका? प्रिपेयर्ड। सॉरी, एक्सटेम्पोर का मीनिंग होता है एनी स्पीच विच इज गिवन विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो अनरिहर्स्ड, ये सब आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। योर एंटोनिम टू दिस क्वेश्चन वुड बी prepared. Okay, one more thing, EX के अगर हम opposite की बात करें, EX root word का opposite होता है IN. Now I'll discuss it next. Okay, look, IN has two meanings. एक तो जैसे मैंने आपको कहा EX का opposite IN होता है, जैसे exit का opposite inside हो गया, तो EX root word का opposite कह सकते हो आप IN. तो inside. उसके अलावा IN root word का एक और meaning होता है, think of it. किसी भी वर्ड से पहले अगर आप आयन लगा दो एज अ प्रीफिक्स तो हम उसके मीनिंग को नेगेटिव कर देते हैं। जैसे एक्टिव का ऑपोजिट क्या हो गया? इनएक्टिव, राइट? तो इसका मीनिंग नॉट भी निकलता है। जैसे केपेबल का इनकेपेबल, कंप्लीट का इनकम्प्लीट, ऑडिबल का इनऑडिबल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मीनिंग को नेगेटिव कर रहे हैं इसमें। तो आयन हैज टू मीनिंग्स। एक तो आप किसी भी वर्ड से पहले एज अ प्रीफिक्स इसको यूज करोगे तो या तो आप वर्ड का मीनिंग नेगेटिव कर रहे हो, ऑपोजिट कर रहे हो, या फिर इसका मतलब निकलता है अंदर की तरफ। तो ये EX का आप कह सकते हो एज एन एंटोनिम वर्क करता है। Now look at the sentence. The inherent danger in the problem is that it would lead to many more problems. Now ये 2021 CDS के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब जैसे ही आपने आयन रूट वर्ड देखा, सो इट शुड क्लिक, इसका मतलब निकल रहा है इनहेरेंट डेंजर, मतलब अंदर जो पहले से मौजूद था, और समथिंग विच वाज प्रीवियसली देयर, जो पहले से था अंदर। तो अगर हमें सिनोनिम मार्क करना है, यू लुक एट द ऑप्शंस। आउटवर्ड, आउटवर्ड तो इसका एंटोनिम हो गया। डिफिकल्ट, डज नॉट मेक एनी सेंस। हैलो एंड इनबिल्ट। आयन आयन कनेक्ट होते हैं, आयन आयन एज सिनोनिम्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो यू गेट, yes students, you get your answer there. The correct answer is inbuilt. Next example, efficacy of the project needs an examination. Again, as I told you, अगर हम किसी वर्ड से पहले आयन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग नेगेटिव भी बनता है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, एफिकेसी का ऑपोजिट क्या हो गया यहाँ पे? अल्फा इन एफिशिएंसी। आयन लगा दिया तो देखिए वर्ड, इसका वर्ड का मीनिंग जो है वो ऑपोजिट बन गया, आपको एंटोनिम मार्क करना था। सो आई हैव शोन यू एग्जांपल्स विद बोथ द मीनिंग्स। इट्स वेरी सिंपल एंड प्लस इट हेल्प्स अ लॉट इन एग्जाम। नेक्स्ट, बेन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, और अभी आप पास्ट ईयर पेपर्स में देखेंगे तो बहुत आ रहा है बेन। बेन का मतलब होता है गुड, benefit, benign, benevolent, all these words are very very good words, positive words. Benevolent means loving, caring, benign is also that kind, benefit पता ही होगा आपको, फायदा। Now look at this sentence, she is a benevolent individual. अब सब लेट्स से अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना हुआ बट यू आर अवेयर ऑफ द रूट वर्ड BEN, so you get an idea that ben means good. This means it's a positive word. तो अगर आपको इसका एंटोनिम मार्क करना है, राइट? So antonym में I'll tell you MAL. I'll explain this root word also. MAL is also a root word. MAL का मतलब होता है bad. तो root words की अगर हम बात करेंगे तो Ben का antonym होता है MAL. Okay, जैसे malign, malevolent. So here you had to mark antonym. तो इसका correct antonym होगा malevolent. ये question आया था
एनडीए के पेपर में 2022। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स को रूट वर्ड का पता था दे कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड इट। जैसे EX का ऑपोजिट IN, BEN का ऑपोजिट ML। Now next we have come back to that only MAL, जो मैंने आपको अभी उसमें एक्सप्लेन करा था प्रीवियस एग्जाम्पल में। MAL is bad. You can look at the examples like melody, malaria, meles, all are negative words. एक तो मलेरिया तो एक डिजीज भी है। Look at the example. Ravi told his friend that he had no intention to malign him. तो जैसे ही आपने malign word देखा MAL, it should click that it's a negative word. अब आपको synonym मार्क करना है तो obviously synonym भी negative होगा। एलिमिनेशन मेथड विल वर्क, प्लीज ओके यूज एलिमिनेशन मेथड और आप देखोगे आप कितनी इजीली आंसर्स पे पहुंच सकते हो। लेट्स से आपको स्लैंडर का मीनिंग नहीं पता बट आपको आई थिंक बेनाइन, अभी मैंने आपको बताया है BEN मीन्स गुड, तो बेनाइन तो इसका एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम नहीं हो सकता, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, अगेन इट्स अ पॉजिटिव वर्ड सो एलिमिनेटेड। Greet is also that when you meet someone very nicely, again eliminated. So you are just left with one word, that is slander. So अगर आपको slander का meaning नहीं भी पता, slander also means the same, किसी को defame करना, किसी की image publicly खराब करना. So slander is synonym of malign, both negative words. But if you don't know the meaning of slander, but ये question देखिए हमने root word का meaning पता था और elimination method apply करके we got to the answer. Next question. My neighbor is malicious. Again MAL bad. अब आपने इसमें synonym मार्क करना है। Affectionate is a positive word, वो opposite हो सकता है, synonym नहीं हो सकता। फिर आप अप्लाई करेंगे इसमें elimination method. Generous is kind, again a positive word, so you are left with two options, spiteful or magnanimous. Now magna, MAGNA, magna भी एक root word है। magna का मतलब होता है big, huge. That is the meaning of this. So malicious का कहीं से भी synonym नहीं साउंड करता है, so you are just left with one option, that is spiteful. Spiteful means the same, to have hatred towards someone. So both are negative words. So see, you get the answer so easily. थोड़ा सा रूट वर्ड का नॉलेज और एलिमिनेशन अप्लाई करके आपको कितनी आसानी से, आप देख रहे हैं आंसर मिल सकते हैं, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यू स्टिल हैव टाइम। नेक्स्ट रूट वर्ड इज बाय। बाय का मतलब होता है टू, बहुत सिंपल है, देखिए बाइसिकल होती है ना, दो पहिए होते हैं, क्यों बोलते हैं बाइसिकल? बिकॉज इट हैज टू व्हील्स। सो बाय का एक्चुअली मीनिंग होता है टू, लाइक बाइसिकल। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल वन हु नोज टू लैंग्वेजेस। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स व्हेन यू डिवाइड समथिंग इनटू टू, जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बायो लैब में, आपने करे होंगे स्कूल में, बाइसेक्ट करना मीन्स डिवाइड इनटू टू। सो बाय मीन्स टू। He is biased against the students from cities. अब आपको biased का मीनिंग नहीं पता, बट आपको by रूट वर्ड का मतलब तो पता है टू, तो biased का मतलब क्या निकल गया? जब आप दोनों की तरफ हो, तो biased का एक्चुअली मतलब निकलता है पार्शियल होना, भेदभाव करना। जब हम दो लोगों में भेदभाव करते हैं, किसी एक की तरफ पार्शियल है, दो, ठीक है। तो अब आपको मार्क करना है सिनोनिम। तो देखिए इम्पार्शियल तो इसका एंटोनिम होगा, वो हो नहीं सकता करेक्ट, तो वो हो गया। लाइट कहीं से भी रिलेट नहीं होता, अगेन एलिमिनेटेड। ओपन एंड प्रेजुडाइज्ड, थिंक ऑफ द करेक्ट आंसर। नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स टू बी बायस्ड, ओके, जब हम किसी के प्रति भेदभाव करते हैं, पार्शियल होते हैं। सो देखिए बाय रूट वर्ड से अगेन हमें कितनी इजीली आंसर मिल गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। मोनोटोनस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैसे बाय का मतलब टू होता है, मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। monotonous, okay, the word is monotonous. You can look at the examples, monument, monologue, monorail, ठीक है, तो सबका मतलब निकलता है वन। तो बेसिकली monotonous का अब यहाँ आपको मार्क करना है synonym, exciting, dreary, tedious, uneventful. Look at the sentence, his life is rather monotonous. क्या मतलब निकलता है? मोनो वन, मतलब एक ही चीज पे वो पर्सन लगा रहता है, लगा रहता है। अगर आप रोज एक ही काम करते रहोगे तो जस्ट इमेजिन कितना बोरिंग और कितनी डल हो जाएगी आपकी लाइफ। यू विल बी टायर्ड, यू वुड लाइक टू डू इट अगेन। तो मोनोटोनस का मीनिंग क्या निकल गया? डल, बोरिंग, टायरसम, बेसिकली ये इसका मीनिंग निकलता है। So now look at the examples. Exciting तो इसका एंटोनिम होगा ना, then obviously synonym तो हो नहीं सकता। So again follow the elimination method. ये बाहर होता है uneventful, tedious or dreary. Now take some time and tell me the correct answer please.
ओके, आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. मोनोटोनस का करेक्ट सिनोनिम इज ड्रेरी. ड्रेरी होता है डल, बोरिंग, टीडियस. काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, कई स्टूडेंट्स को आई एम श्योर लगा होगा कि टीडियस भी करेक्ट आंसर है. टीडियस का मतलब होता है हेक्टिक. यू नो व्हेन, जब आप कोई काम कर रहे हो पूरा दिन में और फिर आप बहुत थक गए हो या कोई काम बहुत बॉदरसम है, तो अब हम कहते हैं इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, मतलब इसमें एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती है. टीडियस वो होता है, राइट. और ड्रेरी होता है कि काम ही डल और बोरिंग है, एनर्जी ड्रेन आउट होना हो वो तो बात की बात है, आपको काम करने का ही मन नहीं है. तो ये बेसिक डिफरेंस है ड्रेरी और टीडियस. आप एक चीज का ध्यान रखिए, वोकैबुलरी में आपको कई बार हो सकता है कि दो ऑप्शन सिमिलर लगे, आपको उनमें कंफ्यूजन हो. ओके, सो यू रियली हैव टू थिंक हार्ड कि वो किस रेफरेंस में यूज हुए हैं. नाउ नेक्स्ट, लेस. LESS एज अ सफिक्स यूज होता है. सफिक्स क्या होंगे, जो वर्ड के बाद में लगते हैं. लेस जहां पर भी लगेगा मतलब विदाउट, जैसे होमलेस जो बेघर है, यूजलेस बेकार, वायरलेस बिना वायर के. तो लेस एज अ सफिक्स यूज होता है. लुक एट द सेंटेंस. ये एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया था 2021 में. द स्काई इज बाउंडलेस. बाउंड्री क्या होती है, एक लिमिट. तो अगर उसके आगे सफिक्स लग गया लेस, तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, अनएंडिंग, राइट. मतलब इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है. तो द स्काई इज बाउंडलेस. अब आपको एंटोनिम मार्क करना है. एंटोनिम क्या होना चाहिए, जिस चीज का अंत है, जो चीज एक लिमिट में है, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू गेट टू द आंसर. तो वास्ट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, हाई नहीं हो सकता. अब बचे एक्सपेंसिव और फाइनाइट. yes, the correct answer is finite. Okay, finite is when something is countable, something is within a particular reach or limit. Next question, her peerless manners were noticed. Again LESS आ गया. peer का basic मतलब होता है your colleagues, your subordinates. peerless हो गया when no colleagues, no subordinates. but actually यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं निकलता that you don't have any friends or something. Now आपको synonym mark करना था. lovable, rowdy, irrelevant, unequal. Now just take some time and you tell me which is going to be the correct answer. Write your answer in the comment section. Okay, so I'll explain this to you. Peerless. Peerless का synonym होगा unequal, basically matchless. Peerless का मतलब हो गया, peer means friends, less मतलब no friends, means you are unique. आप एक डिस्टिंक्टिव एलिमेंट हो, आप अकेले, आपकी मोनोपोली है. देयर इज नो वन हु कैन compete you, there is no one who can beat you. तो इस हिसाब से सिनोनिम क्या निकलता है, अनइक्वल. कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता. नेक्स्ट, do not indulge in unmindful activities. this is very simple. अब देखिए यहाँ पे रूट वर्ड क्या यूज हुआ है, un. un means no. जैसे हमने आयन पढ़ा था, आयन कई बार वर्ड का मीनिंग नेगेटिव बना देता है. सिमिलरली un भी वर्ड्स का मीनिंग नेगेटिव बना देता है. जैसे हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी, हेल्दी का अनहेल्दी, सेफ का अनसेफ. तो ऑब्वियसली डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल. माइंड का मीनिंग तो सबको पता है ना, दिमाग. अनमाइंडफुल मतलब बेकार की चीजों में, जो यूजलेस है, फ्यूटाइल है, टाइम वेस्ट. तो अब आपको मार्क करना है एंटोनिम. तो एंटोनिम क्या होना चाहिए, सम पॉजिटिव वर्ड. ओके, लाइक व्हेन यू आर केयरफुल और व्हेन यू आर वाइज. तो लुक एट द एग्जांपल्स. केयरलेस तो इसका सिनोनिम होगा, एंटोनिम हो नहीं सकता. स्टूपिड भी, एंड सेम गोस विद फैक्चुअस. द करेक्ट आंसर इज विजिलेंट. विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल. सो इसका हमें एंटोनिम मार्क करना था. सो वी गॉट टू द आंसर, दैट इज विजिलेंट. नेक्स्ट, SOL. SOL सोल रूट वर्ड का मतलब होता है अलोन. ठीक है, अब आप देखिए सोलो. सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है, आपने देखा होगा, मीन्स वन सिंगल पर्सन डांसिंग. देन सॉलिटरी. सॉलिटरी अगेन मीन्स द सेम, वेर आपको सिक्लूजन चाहिए, अकेलापन. हम माउंटेन्स पे चले गए और हम वहाँ रिलैक्स कर रहे हैं 4 दिन, हमें सिटी से दूर जाना है. एंड डेजोलेट. अब आप इस वर्ड में देखिए, डेजोलेट में जो रूट वर्ड है SOL वो मिडिल में आया है, ना तो वो स्टार्टिंग में आया है एज अ प्रीफिक्स, ना ही वो एज अ सफिक्स. तो कई बार ऐसा होता है कि रूट वर्ड्स मिडिल में भी आते हैं. सो आप इफ यू कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड, प्लीज ब्रेक इट, चेक कहीं कोई रूट वर्ड ऐसा तो नहीं है कि बीच में आ रहा है, एंड यू कैन इजीली गेट द मीनिंग. तो डेजोलेट में मिडिल में SOL आ रहा है, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि डेजोलेट का मतलब अकेला कर देना. अब आपको इसका एंटोनिम मार्क करना है. तो सोलेस, SOL मीन्स अलोन, तो एंटोनिम ऑब्वियसली वुड बी ऑपोजिट ऑफ दिस, जब आप अकेले नहीं है. सो नाउ लुक एट द synonyms, options. Look at the options: comfort, relief, punishment, and aggravation. Aggravation. Comfort, solace वही हो गया ना, alone. So आपको शांति मिल रही है, तो comfort इसका
सिनोनिम होगा, आउट हो गया, रिलीफ भी इसका सिनोनिम ही होगा, punishment या aggravation. So the correct answer obviously would be aggravation. When you're not getting any peace and you are being aggravated, okay, आप और intensify हो रहे हो. Next word, he felt desolated. As I have already explained this word, SOL बीच में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए. Desolated means अकेला कर देना. Synonym mark करना है आपने, CDS के पेपर में आया था. Desert से joyful, strong और annoyed. तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, अकेला कर देना. तो जॉयफुल और स्ट्रॉन्ग तो होंगे नहीं. एलिमिनेशन के हिसाब से बी सी हमने आउट कर दिया ऑप्शंस. अब हम पे या तो ए बचता है या डी. तो इट्स नॉट अ मूड स्विंग, तो ऑब्वियसली अनॉयड डजंट मेक एनी सेंस हियर. So again eliminated and you are left with one answer, that is deserted. So see, elimination, root word और elimination, ये दो तरीके हैं जिनसे easily हम अपने आंसर्स पे पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट, यूनी. जैसे हमने मोनो पढ़ा था, रूट वर्ड मोनो का मतलब वन. सिमिलरली यूनी ऑल्सो मीन्स वन. यूनी का भी मतलब वन होता है. यूनिसाइकल, यूनिफॉर्म, यूनाइटेड, यूनिक, यूनियन, यूनानिमस, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू. तो यूनी का मतलब होता है जब सब, जैसे यूनिटी है, यूनिटी में क्या है, सब लोग मिलके एक हो गए. यूनानिमस में क्या है, सबने मिलके एक वोट दिया तो यूनानिमस वोट दिया. तो समथिंग विच इज वन. I happened to come across this young man who has the unique skill of being able to ride a unicycle. अब आपको वर्ड इसमें दिया गया है यूनिक और आपको सिनोनिम मार्क करना है. दिस मीन्स वन मीन्स समथिंग विच इज वेरी रेयर, जो बिल्कुल कॉमन नहीं है, जो चीज आसानी से नहीं मिलती है. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. डिस्टिंक्टिव, कॉमन, ऑर्डिनरी, नन ऑफ दीज. राइट. कॉमन तो इसका एंटोनिम हो सकता है, बिकॉज कोई भी चीज यूनिक है तो मतलब वो आम आपको अवेलेबल ही नहीं होगी ना, तो वो कॉमन कैसे हो सकती है, सिनोनिम नहीं हो सकता. कोई भी चीज ऑर्डिनरी है तो ऑब्वियसली यूनिक नहीं होगी. अब या तो डिस्टिंक्टिव ऑप्शन है और यू गो फॉर नन ऑफ दीज. डिस्टिंक्टिव इज द करेक्ट आंसर. डिस्टिंक्टिव मींस यूनिक, अनकॉमन, समथिंग व्हिच इज वेरी रेयर. ओके. देन माइक्रो. वर्ड्स लाइक माइक्रो एंड मिनी. वर्ड्स लाइक माइक्रो, मिनी, दे मीन वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी, बहुत छोटा. Microscope, microwave, microbe. His views on the subject are microscopic. ये as an antonym आया था एनडीए में. अगेन माइक्रो रूट वर्ड का मतलब पता है, स्मॉल. एंटोनिम मार्क करना है तो एंटोनिम्स पे क्या होगा, स्मॉल का ऑपोजिट क्या होगा, बिग. तो आपको वो वर्ड देखना है विच मीन्स बिग. ब्रॉड बेस्ड, माइन्यूट, प्रेसाइज एंड फाइन. प्रेसाइज का मतलब क्या होता है, इफ आई से बी प्रेसाइज मीन्स अप टू द पॉइंट, कम बोलो, राइट, अप टू द पॉइंट. तो ये तो लिमिटेड हो गया, तो ये तो इसका सिनोनिम होगा. Again, minute also means the same, to give each and every detailing, and fine or broad base. So I think पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि broad base, something which is wide. तो micro का opposite निकलता है broad base. So A is the correct antonym. Next, do not hold any preconception about people. Preconception, अब यहाँ पर हमारा root word आया है pre. Pre मतलब होता है before, पहले से. ठीक है, जैसे हम प्रीपोन, कोई प्लान हमने प्रीपोन कर दिया मतलब पहले कर दिया, तो प्री का मतलब होता है पहले. लाइक प्री गेम, प्रीव्यू, प्रीपे. हमारे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं जब आप कुछ ऑनलाइन मंगाते हो, राइट, तो क्या करते हो हम, कई बार पहले ही ऑर्डर का पेमेंट कर देते हैं. व्हाट इज इट, दैट्स प्रीपेड. तो प्री मतलब पहले से ही वो काम कर देना. डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल. कंसेप्शन, कंसेप्ट होना मीन्स एक आइडिया. प्री कंसेप्शन मतलब पहले से ही अजम्पशन या पहले से ही अनुमान लगा के मत बैठो किसी के बारे में. अब आपको इसमें बताना है सिनोनिम. ये बिल्कुल लास्ट पेपर में आया था इंडिया के 2022 के सेकंड. एक्सपेरिमेंट, ग्रेट आइडिया, कंसीट. देखिए कंसीट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंसीट का मतलब होता है टू बी हॉटी, पंपस, एरोगेंट. ग्रेट आइडिया, एक्सपेरिमेंट या नोशन. कंसेप्शन मीन्स आइडिया, बट हमारा क्या वर्ड है, प्री, पहले से. नॉट अ ग्रेट आइडिया बट पहले से अनुमान लगाना. तो द करेक्ट सिनोनिम वुड बी नोशन. नोशन का मतलब होता है to have a pre-assumption about someone or something. अगेन एलिमिनेट भी करोगे तो आंसर मिल रहा था. एक्सपेरिमेंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है ऑप्शन का यहाँ पर. नेक्स्ट, एंथ्रोप. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन. जैसे, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, लॉजी. लॉजी मीन्स स्टडी. तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मिस एंथ्रोप. अब इसमें क्या है, देखिए दो रूट वर्ड्स आ गए. आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम मोर रूट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एक तो मिस. मिस भी एक रूट वर्ड है. जैसे अंडरस्टैंडिंग का ऑपोजिट क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग. तो जैसे UN, IN,
ये वर्ड्स के मीनिंग को नेगेटिव बनाते हैं, तो MIS भी उसी कैटेगरी में आता है। मिस भी हमारे वर्ड के मीनिंग को नेगेटिव कर देता है। अब मिस एंथ्रोप वर्ड आ गया सपोज, अब आपको मिस का मतलब पता है, मिस वर्ड को नेगेटिव बनाता है, आपको एंथ्रोप का मीनिंग पता है ह्यूमन, तो मतलब जो ह्यूमंस के खिलाफ हो, राइट, जो एंटी सोशल हो, जैसे हम टेररिस्ट हो गए, you can use the word misanthrope for them. Okay, then philanthropist, again same, anthrop means human, philanthropist होते हैं जो बहुत social work करते हैं. Now your sentence is some of the men are highly misanthropic. See, this word has come, mis negative, anthrop means human, तो जो humanity के खिलाफ है, synonym mark करना है. Now if you look at the options, I think option से ये एकदम clear है. अगर root word आपको clear है, तो you can easily tell that the answer is एंटी सोशल, जो सोसाइटी, जो मैनकाइंड के खिलाफ है. एंटी, अगेन सी, देखिए कितना रूट वर्ड आता है. एंटी खुद एक रूट वर्ड है. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटीपैथी किसी के खिलाफ, सिंपैथी होता है, और एक वर्ड हो गया एंटीपैथी. अब एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग होना. एंटीडोट, ठीक है, अगेन अगेंस्ट, वायरस के खिलाफ एंटीडोट दिया जाता है उससे लड़ने के लिए, तो एंटी खुद ही एक रूट वर्ड है. तो अब आप देखिए कितने रूट वर्ड्स आ रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू प्रमोट फिलेंथ्रोपी इन एजुकेशन. पहली बात तो सेंटेंस पढ़ के भी आइडिया लग जाता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रमोट करना है एजुकेशन में, तो मतलब ये पॉजिटिव वर्ड ही होगा. सेकेंडली, एंथ्रोप का मीनिंग हमें पता है ह्यूमन. अब हमें ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, तो सिनोनिम मार्क करना है. चैरिटी, बेनेवलेंस, नेस्टीनेस, लाइकलीनेस. अब नेस्टीनेस तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको तो पहले ही हम बाहर कर देते हैं. अब हमारे पास तीन ऑप्शंस बचे, चैरिटी, बेनेवलेंस या लाइकलीनेस. ओके, बेनेवलेंस जनरली एक ह्यूमन नेचर के लिए, काइंडनेस, लविंग के लिए यूज होता है. लाइकलीनेस भी. सो डू यू थिंक ये दोनों, इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर हो सकता है? यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज हो सकता है आप यहाँ पे इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ, बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 पॉजिटिव ऑप्शंस. यू शुड थिंक कि बेनेवलेंस क्या होता है, एक काइंडनेस शो करना. लाइकलीनेस वही होता है. तो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग टू प्रमोट इन एजुकेशन. So yes, the correct answer here would be charity. The next important root word is MAGN or MAGNA, magna or magna. It means large, huge, magnify, magnitude, magnificent. ये places के लिए भी use हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हैं my house is magnificent, means it's huge, big. प्लस ये लोगों के लिए भी यूज हो सकता है. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, जॉन इज अ मैग्नीलोक्वेंट पर्सन. अब आपको मैग्नीलोक्वेंट का मीनिंग नहीं पता, सेंटेंस पढ़ के हमें आइडिया भी नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव, बट वी नो दैट द रूट वर्ड MAGN मीन्स लार्ज, ग्रेट. तो इसका कुछ इस तरीके से मतलब निकलेगा कि दैट पर्सन इज मे बी वेरी ग्रेट और बिग एट हार्ट, या मे बी बहुत बोलता है, टू मच टॉकेटिव, या हो सकता है बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, यू नो प्राउड है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, बार्बरस, बार्बरस होता है क्रूअल, क्रूअल कैन नॉट बी द सिनोनिम एट ऑल. थ्रिफ्टी, कंजूस, ये हम तो मैग्नीलिक्वेंट कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पर्सन बहुत खुल के हर काम करता है, तो कंजूस थोड़ी ना होगा. एंड सेम इज विद इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट है, पर्सन जो बहुत साइलेंट रहते हैं, रिजर्व. तो अगेन एलिमिनेट करोगे, सो यू गेट टू द आंसर पॉम्पस. पॉम्पस मतलब हॉटी, घमंडी होना, एरोगेंट होना, वो लोग जो बहुत बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बताते हैं, बॉम्बास्टिक होते हैं. तो देखिए, अब आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं रूट वर्ड्स की हेल्प से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ऑप्शंस में भी रूट वर्ड होते हैं, जो मेन वर्ड आपको एग्जामिनर ने हाईलाइट करके दिया है उसमें भी रूट वर्ड्स होते हैं. सो आई कैन अश्योर यू, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बट अगर आप ये इंपॉर्टेंट 15 जो मैंने डिस्कस करे हैं आज, आप इतने भी रिमेंबर कर पाओ. एंड आई हैव पिक्ड अप क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ईयर्स ओनली टू शो यू हाउ ऑफन दे कम, और कितने तो रिसेंट पास्ट ईयर्स के हैं. So you can never go wrong. And plus, do not forget to use elimination method. एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, ऑप्शंस कम हो जाते हैं. जैसे 4 में से 2 रह गए या कई बार 1 ही रह गया, तो जब आप पे ऑप्शंस कम होंगे तो आपका आंसर जल्दी मिलेगा. तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं. बेसिकली उसी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट स्मार्टनेस भी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. सो to get to answers you should know all these tricks also, जैसे रूट वर्ड या जो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया है. अगर इन चीजों में भी आप स्मार्ट हो तो बिना मीनिंग जाने आप आंसर पे पहुंच सकते हो.
Now in the next class, students, I'll be coming up with some important error questions. I'll discuss with you some important rules, okay, जो एग्जाम में आते हैं, ग्रामर के कुछ important rules which are very very necessary for you people, and I'll discuss with them along with the questions that have come in the past years. Till now, till then, Jai Hind all of you. Take care. If you have any questions, please write in the comment section. Thank you.